आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बुंदेली गांव में यादबाई जी की मार्मिक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। पति के इलाज के लिए इन्होंने अपना घर बेच दिया। अब पंचायत की टूटी फूटी यात्री प्रतीक्षालय में रहती हैं, जहां दीवारों में दरारें और खिड़कियों पर पुराने कपड़े टंगे हैं। टूटी खाट और खाली रसोई उनकी जिंदगी की बेबसी चीखती है। बेटा 1 महीने पहले गुजर गया, बहू बच्चों को छोड़कर गायब। अब यादबाई जी 180 रुपए की मजदूरी और 10 किलो सरकारी चावल के भरोसे पोते पोतियों को पाल रही हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, मगर कॉपी किताब जूते की कमी उनकी आंखों में चिंता भर देती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनकी जिंदगी में रोशनी बिखेरी। घर की जरूरी सामान और गर्मी से राहत के लिए पंखा दिया गया। बच्चों को स्कूल ड्रेस और किताबें मिली। भविष्य अब सपनों से सजने लगा है। एक कार्ड से आगे भी मदद मिलेगी। यादबाई जी के चेहरे पर सुकून और बच्चों की आंखों में मुस्कान लौट आई है। आइए जानते हैं इनकी सच्ची दास्तां। भूख केवल पेट की नहीं होती है, यह आत्मा तक को बेचैन कर देती है और इसी पीड़ा को मिटाने के लिए एक आशा की नई उम्मीद बनी है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी जो ऐसे न्यूज की टीम है वो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के एक बुंदेली गांव में पहुंची हुई है, जो कि पिथौरा तहसील के अंतर्गत आता है। दर्शकों, आज जो अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है बुंदेली गांव में पहुंची हुई है, एक ऐसी माता जी की सहायता करने के लिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिन कंधों को आज आराम करना चाहिए, जिन हाथों में आज मालाएं होनी चाहिए भक्ति के नाम की, वो हाथ आज दर दर भटक रही हैं 2 वक्त की रोटी की कमाई के लिए। दर्शकों, ऐसे ही असहाय माता जी के लिए सहायता बनी हुई है अन्नपूर्णा मुहिम। आइए हम उनके घर पर चलते हैं, क्या कुछ स्थिति है उनका जायजा लेते हैं, किन परिस्थितियों में वो माताजी इस दुख भरे जीवन में अपना जीवन यापन कर रही है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। आइए दर्शकों, इनका जो जहाँ पर माता जी निवासरत है, ये उनका मुख्य गेट है, जिसमें इन्होंने कपड़े को डाल रखा है पानी से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए। और ये वो माता जी हैं जिनके घर में आज हम पहुंचे हुए हैं। इधर स्थिति को देखिए, ये खिड़की है, यहाँ पर भी कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ है, केवल एक कपड़े को इन्होंने सहारा बनाया हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं जो खाने पीने का सामान है वो भी नाम मात्र की रसोई बस रह गई है। यहाँ पर भी ठीक से खाने पीने की जो सामान है वो भी मौजूद नहीं है। इधर की भी खिड़की को अगर हम देखें तो ये इसमें भी कपड़े को ही सहारा बनाया गया है ढकने के लिए। आगे हम इधर की स्थिति अगर देखें तो ये जो भवन है इसमें भी क्रैक आ चुके हैं। आप इधर की भी स्थिति देखिए, ये एक टेबल पंखा है छोटा सा, जिससे ये परिवार जो है गुजारा कर रहा है। और इनके जितने भी सामान है एक स्टोर रूम में जैसे पड़ा रहता है, बिखरा रहता है सामान, ऐसे ही बिखरे हुए हैं यहाँ पर। इधर की स्थिति देखिए, ये टूटी हुई खाट इस माता जी के संघर्ष की कहानी है, इनकी मजबूरियों की कहानी है। ये टूटी खाट गवाही देती है कि कैसे इनकी ज़िंदगी संघर्ष भरी है और कैसे इनकी ज़िंदगी चल रही है। दर्शकों, आइए इनके परिवार से हम जुड़ते हैं
क्या कुछ स्थिति बनी माता जी के साथ में कि इनको अपने पोते पोतियों के साथ में जिंदगी बितानी पड़ रही है। इनके लिए ये सहारा बनी हुई है और ये बच्चे के सहारे भी ये अपना जिंदगी गुजार रही है। ये एक बेटी है। बेटा, अब क्या नाम है आपका? वंदिता। आप इनकी पोतियां हैं वंदिता जी। बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? छठवीं। छठवीं क्लास में। बेटा, आपका नाम क्या है? दामिनी। आप कौन सी क्लास में हो? छठवीं। छठवीं क्लास में। ये दोनों बच्चियां 6 क्लास में है और ये दोनों बेटे हैं। इन लोग शायद आंगनबाड़ी जाते हैं। दाई का नाम हरे आप मन के? याद भाई। याद बाई आप मन के नाम हरे। दाई आप मन हाँ परिवार में कतका झन सदस्य हो? 5-6 सदस्य हन और हैं, लेकिन अब काला लान बे वो मन कहाँ कहाँ गए हैं। दाई आप मन के घर में कौन है कमाथे? कमाने वाला कौन है? कमाने वाला कोई नहीं है। अब हम भी नहीं सकेंगे ना काम करने के लिए। आप मन हाँ खेती बाड़ी में कुछ मजदूरी वगैरह कमाए बर जात हो? जात हूँ। हाँ, तो खेती बाड़ी जैसे काम करते हस त कतेक रोजी रोटी मिल जाथे आप मन ला? अब अभी 180 दे थे। हाँ। और सरकार तरफ से? वो चावल 10 किलो और 500 निराश्री। दर्शकों, ये माता जी हैं याद बाई जी, जो अपनी आप बीती बता रही हैं। ये कह रही हैं कि इनके घर में कुल 6 सदस्य हैं और भी लोग हैं जो कि बाहर रहते हैं और इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ये अकेली हैं जो मजदूरी करके अपने घर को चला रही हैं। मजदूरी में केवल 180 रुपए इनको मिलते हैं और राशन जो है 10 किलो मिलता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं महँगाई के दौर में इससे क्या ही ज़िंदगी चल जाएगी, क्योंकि इंसान की मूलभूत आवश्यकताएँ महँगाई के दौर में पूर्ति कर पाना असंभव है। दर्शकों, माताजी से हम और भी जुड़ेंगे और भी जानेंगे कि इनकी स्थिति कैसे बनी। दाई आप मन के जो स्थिति है, कैसे ऐसे स्थिति आ गई कि आप मन ला ये भवन में रहना पड़त हे? के लिए ना घर कुरिया को बेच दिया, उस कारण तो हम लोग यहाँ आए हैं, मांगे हैं, दिया है सरपंच पंच रहने के लिए। 4 साल हो गए यहीं रहते हैं। आप मन के पति के इलाज बर आप मन हा घर ला बेच दे? हाँ, अच्छा, कितना साल से राहत हुई यहाँ? 4 साल। 4 साल। हम्म। दर्शकों, ये माता जी कह रही हैं कि इनके पति के इलाज के दौरान इनको अपना घर तक बेचना पड़ा। ऐसी स्थिति है दर्शकों कि आप सुन करके मतलब हर इंसान के आँख में आँसू आ जाएगा। ऐसी स्थिति इन माता जी की है। इलाज के लिए इनको अपने घर को बेचना पड़ा और अब इनको लगभग 4 साल हो गए हैं इस भवन में रहते हुए। पंचायत के द्वारा इनको भवन प्रदान किया गया है। दाई, तो घर में आप मन के जो बाकी सदस्य है, आप मन के बेटा बहू, ओ मन हा कहाँ है? बहू तो 15 दिन हो गए, पता नहीं है, निकल गए है। बेटा है तो कमाने गया है, उसको भी अभी अता पता नहीं है। अब बड़ा बेटा रहता तो 1 महीना हो गए बीत गए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं माता जी की आँखों में आँसू निकल आ रहे हैं अपनी स्थिति को बयाँ करते हुए। ये कह रहे हैं कि इनके जो बेटे बहू हैं वो काम करने के लिए गए हुए थे, वहीं से इनकी बहू जो है कहीं चली गई है अपने बच्चों को छोड़ कर के। उसके बाद से इनके जो बेटे हैं वो घर नहीं आए हैं और अब इन बच्चों की ज़िम्मेदारी ये माताजी स्वयं सँभाल रही है, कमा करके इन बच्चों का लालन-पालन कर रही हैं। दाई, आप मन ला ये बच्चा मन ला लालन-पालन करे बर, एकर मन के पूर्ति करे बर का-का समस्या के सामना करना पड़थे? बच्चा मन के तो जान रहे हो ना तुम, खर्चा बहुत होते। सुबह से वो बोलता है 5 दे, वो बोलता है 5 दे, तो कहाँ से पूर्ति करेंगे। बता रहे हैं बच्चों की पूर्ति करना इनके लिए असंभव हो पा रहा है और साथ ही साथ में इनके जो बड़े बेटे हैं, हाल ही में 1 महीने पहले इनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई है, जो कि एकमात्र सहारा थे इस परिवार के लिए। खुद कमा करके जो इस परिवार को पालन-पोषण कर रहे थे, वही इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये अकेली माँ इन बच्चों को कैसे लालन-पालन करे, इस बच्चों का भविष्य कैसे सँवारे? जिन आँखों में भविष्य का सपना होना चाहिए,
वे आंखें आज वर्तमान में कल के लिए चिंताओं में डूबी हुई है। ऐसी स्थिति देख करके हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेगा। इन बच्चों की स्थिति देखिए, मासूम सी ये बच्चे कैसे अपना भविष्य संवारेंगे, लेकिन अब इनको संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अब इन बच्चों के मुस्कुराहट को वापस ले आई है। दर्शकों, अभी हम चलेंगे इस परिवार को लेकर के वहां पर, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनके घर के सामने ही राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ बारिश का मौसम बना हुआ है, उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो लगातार अपनी सेवा में लगे हुए हैं। यही वो दृश्य है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि गुरु के एक वचन पर कैसे डट पड़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। और आज माता जी यादबाई जी के घर पर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न बारिश, न ठंड, हर मौसम में ये एक आवाज में गुरु जी की एक आज्ञा पर दौड़ पड़ते हैं और हर एक सुविधाएं आज माता जी के घर पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य शालीनता पूर्वक लेकर के आ रहे हैं। दर्शकों, ये वो राहत सामग्री है जिसको आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गांव बुंदेली में माता जी को राहत पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जुड़ते हैं। सर नमस्कार। सच साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा रघुनाथ दास नाम है जी। सर आज आप लोग माता जी के घर पर पहुंचे हैं, इनकी जानकारी आपको कैसे मिली? ये हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उनके लिए एक सर्वे किया जाता है कि जो भी निर्धन असहाय परिवार हैं तो उनको ढूंढ करके अपने को मालिक की तरफ से जो भी उनको सुविधा उपलब्ध करानी है तो उनके लिए सर्वे किया जाता है। तो सर्वे के दौरान जब हम बुंदेली पहुँचे तो वहाँ के एक भगत भाई ने हमको इन माता की जो माई हैं उनके हमको बताया कि ये जो असहाय परिवार हैं और इनके आगे पीछे कोई नहीं है और इनको इस मुहिम की इनकी सुविधाओं की सख्त ज़रूरत है। इस हिसाब से हम उनके पास आए हैं और उनकी सर्वे किए हैं जी। सर ये जो मुहिम है इसका मूल उद्देश्य क्या है? इस मुहिम का एक स्लोगन है हमारे सदगुरुदेव जी ने दिया हुआ है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत इसके अंतर्गत में जो भी गरीब परिवार हैं, जो असहाय हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको ये सारी सुविधाएं जो है राशन सामग्री और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की चीज़ों को उपलब्ध कराना इस मुहिम का उद्देश्य है जी। सर क्या क्या राहत सामग्री आज इनको प्रदान कर रहे हैं आप लोग? हमारे सदगुरुदेव जी की तरफ से ये 25 किलो का चावल, ये 5 किलो प्याज है, ये आलू 5 किलो है, ये 5 किलो आटा है, ये बेड शीट है, नीचे 2 बेड शीट हैं और 2 चादर हैं और ये सीलिंग फैन है। यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, इसकी वजह से माई के यहाँ कोई सीलिंग फैन था नहीं या कोई पंखा या हवा का कोई साधन नहीं था, इसलिए एक सीलिंग फैन है जी। ये चाय पत्ती है, ये जीरा है, ये टाटा नमक है, ये धनिया का पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्ची है, और ये 4 किलो शक्कर है, ये चना दाल है, ये काला चना है। इसमें 2 प्रकार की पीली मूंग दाल है और एक हरी मूंग दाल है, 2 प्रकार की दालें हैं। यहाँ पर एक नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, कपड़े साफ करने के लिए सर्फ पाउडर है और 2 किलो सरसों के तेल हैं। ये हमारे सदगुरुदेव जी की तरफ से इनको प्रदान किया जा रहा है जी। साथ में ये अचार है, ये दूध पाउडर है, ये हमारे सदगुरुदेव जी की तरफ से इनको प्रदान किए जा रहे हैं जी। सर ये जो राहत सामग्री है
केवल अभी के लिए है कि इसको आगे भी देंगे आप लोग? हमारे सदगुरुदेव जी की तरफ से ना केवल एक ही बार के लिए है ये, बल्कि हमारे सदगुरुदेव जी इनके घर में, इस परिवार के घर में जब तक कोई इनके परिवार को संभालने वाला या कोई काम करने वाला तैयार नहीं हो जाते हैं जिससे उनका आय का साधन बन सके, तब तक के लिए हमारे सदगुरुदेव जी के द्वारा इनको उपलब्ध कराते जाएंगे जी। दर्शकों, जैसे कि इनका कहना है कि ये जो राहत सामग्री है वो आगे भी इनको मुहैया कराई जाएंगी जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते। तो आखिर ये कैसे इस राहत सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जो सिस्टम है वो क्या है, आइए हम जानते हैं। सर नमस्कार। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? दास का नाम मोहन दास है जी। सर ये जो परिवार है जिनको आज आप लोग राहत सामग्री दे रहे हैं वो आगे कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसको दोबारा? ये सदगुरुदेव जी की तरफ से एक कार्ड बनाई गई है जिसमें नंबर है। नंबर इसमें जैसे सामान खत्म हो जाएगा 2 दिन पहले इस नंबर में डाल करके जानकारी ले सकते हैं। फिर सदगुरुदेव जी की तरफ से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से पुनः इनको दोबारा मुहैया प्रदान की जाएगी जी। इस कार्ड को हम सदगुरुदेव की दया से माता जी को देके जा रहे हैं। इस नंबर में कॉल करके संपर्क करेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो कार्ड माता जी को अवेलेबल कराई गई है और इसके संपर्क सूत्र से ये दोबारा इस राशन सामग्री को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। सर क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम को चला रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि जो भी गरीब परिवार हैं, जो भी निर्धन हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, निर्बल हैं, वो भूखे को भोजन खिला रहे हैं। जिनके पास कपड़ा नहीं है कपड़ा दे रहे हैं। जो शिक्षा स्कूल में भर्ती नहीं कर रहे हैं, बच्चे को अनाथ हैं उनका देख रेख कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, स्कूल का फीस दे रहे हैं। जो गरीब तत्व के जो इलाज करा नहीं पा रहे हैं उसके लिए मेडिकल की सुविधा की जा रही है जी। सर हमें कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि आपके गुरुजी अभी हाल ही में जेल में बंद है, उसके बावजूद भी इस संसार को इतनी सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। आखिर इसका मैनेज कैसे कर रहे हैं वो, और क्यों संसार को सुखी देखना चाहते हैं? क्योंकि वो खुद अभी कोई इंसान जेल में रह करके सुखी नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी वो संसार को सुखी देखना चाहते हैं। संत जो रहते हैं वो दूसरे के हित के लिए आते हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एक तत्वदर्शी संत हैं। वो अपने बच्चे को दुख पा रहे हैं ना, उसको देख नहीं पा रहे हैं, और उनके तरफ से जो जेल में रहते हुए भी उनको परमात्मा ने सुखी देखने का एक संकल्प लिए हैं। और जो गरीब परिवार हैं, निर्धन परिवार हैं, उनके लिए वो ये राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डूबते को तिनके का सहारा बनी है अन्नपूर्णा मुहिम। जो खुद खाए और दूसरों का भी पेट भरे, ऐसे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी को आज कौन नहीं जानता है। उनकी हर एक मुहिम, हर एक सामाजिक कार्य को जन जन तक पहुंचाना एक आम बात नहीं है। दर्शकों, ऐसी जो कार्य करते हैं, सामाजिक सुधार करते हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अब हम माता जी से जुड़ेंगे कि क्या उनको कुछ राहत इससे मिलेगी। माता जी, आप मतलब जो राहत सामग्री अभी दे है उगर से कुछ राहत मिली आप मतलब एकर से आप मन के जीवन में कुछ सुधार आई? माता जी, अभी आप मन देखे हो कि साधु संत मन सिर्फ मांगे बर आथे, दे बर कोई नहीं आए, लेकिन आप मन करा आज संत रामपाल जी महाराज जी अपन अनुयायी मतलब भेजे है दे बर, तो आप मन होकर बारे में का कहना चाहूँ? क्या कहूँ, धन्यवाद बोलूँ सहयोग देने के लिए। हाँ। दर्शकों, माता जी के चेहरे पर एक सुकून है कि उनको कोई सहारा मिल गया है, उनके जीवन यापन के लिए एक लाठी मिल गई है उनके सहारे की। वे संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हैं कि ऐसे समय में उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सहारा दिया। बेटा, अब आप खुश हो कि आपको ऐसी सहायता दे रहे हैं? हाँ, खुश है। अब आप स्कूल जाना चाहोगे डेली? हाँ। अब आप लोग को और कुछ चीज की कमी है इसके अलावा? नहीं। दर्शकों, देख सकते हैं इनके चेहरे में काफी राहत है और अब ये अकेले नहीं है, अब इनके साथ में खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, अभी गांव के जो मुखिया हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे, इनकी स्थिति जानेंगे। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, वो पालन
नमस्कार। नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? तीर्थराज बरिया। सर इन जो माता जी को आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम राहत पहुंचाने के लिए पहुंची हुई है, इन माता जी की क्या कुछ स्थिति थी पहले, इससे पहले? इसका पहले तो ऐसी तो गुजर रहा है मैडम जी। क्या स्थिति बनी कि इनको आज ये भवन में यात्री प्रतीक्षाला में निवास करना पड़ रहा है? इसका घर द्वार कुछ नहीं है, खेत खार वगैरह। तो आप लोग बढ़िया से मस्त आके महाराज जी की कृपा से आप दे रहे हो, बढ़िया की बात है, ताकि वो दूसरा लोग जान सके और मिल सके गरीबों लोगों को। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो ये मुहिम चला रहे हैं जिसका नारा ही है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान? जी जी, बहुत सुंदर कर रहे हैं, एक नंबर। गरीबों को मिलना चाहिए जी। सर आप कुछ कहना चाहोगे? मैं बोलना चाहूँगा मैडम, मेरा नाम हेमलाल यादव है। जैसे कि मैं आप जो परिवार को दे रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। जैसे आप लोग बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा खुशी हो रही है। भाई निःशक्त परिवार को जो सहायता मिल रहा है वो मिलना चाहिए, है नहीं? गरीब सहायता जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है उसको मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हम लोग के लिए कि हम लोग भी अब जुड़ना चाहते हैं इसके माध्यम से। भाई जो भी हेल्प है हमको आप बताइए, हम भी लोग भी जुड़ना चाहते हैं इससे माध्यम से। थैंक यू सर। ओके। दर्शकों अभी तक तो हमने सुना था कि अंधे को आंख देत, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, लेकिन आज ये जो वाणी है वो अपने आप में साकार होते हमें नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि रोटी शिक्षा कपड़ा और मकान ये सिर्फ एक कागज पर लिखी हुई शब्द बन चुके थे, लेकिन आज ये जो शब्द है, आज ये जो वाक्य है वो पूर्ण होते नजर आ रहा है। हकीकत में हमें देखते ही बन रहा है कि ऐसी स्थिति में कोई सहारा बन रहा है तो वो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो अपने आप में एक असहाय और दुखी परिवारों को जीने की नई राह प्रदान कर रही है। दर्शकों आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के बारे में? कहते हैं कबीर जी की सरवर तरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण चारों धारे दे, यानी कि जलाशय जो है दूसरों की प्यास बुझाने, वृक्ष छाया, फल फूल लकड़ी देने, और जो मेह बरसता है उससे हरियाली आती है खेतों में। ऐसे ही जो संत होते हैं ये जो चारों हैं वो परमार्थ के लिए ही इस दुनिया में आते हैं, और ये जो वाणी किसी पर अगर सिद्ध साबित होती है, फिट बैठती है, तो वो है इस दुनिया में संत रामपाल जी महाराज, जो गरीबों के लिए मसीहा बने हुए हैं, जो अपनी जिंदगी से हार चुके हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जीने की नई उम्मीद जगा रहे हैं। दर्शकों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे ऐसे न्यूज को फॉलो करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70005000 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब